हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहद खुश होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं लेक्चर नंबर 4 को कंटिन्यू करूंगा, जिसमें मैं आपको पता ही होना चाहिए कि मैं क्लास 10th यानी आईसीएसई फिजिक्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं सेलिना पब्लिकेशन के, जिसमें मैं चैप्टर 1 के ए यूनिट को कंप्लीट कर चुका हूं। जिसको उन वीडियोस को देख रहा है वो सिंसियर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को यूट्यूब से सर्च करके वो देख सकते हैं। और आज मैं यूनिट बी और यूनिट सी, दैट इज यूनिट बी में क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यूनिट सी में क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो अब मैंने इन दोनों यूनिट को एक साथ लेकर के इनके मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन को मैं कंप्लीट आज करा दूंगा। मेरा नाम है केसी सर और आप देख रहे हो सिंसियर एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। और आज मैं वेट नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो क्या होती है, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, तो हम वीडियो को जस्ट तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहला क्वेश्चन है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड है। इन्होंने कहा कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म बॉल इज, एक यूनिफॉर्म बॉल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होता है। ओके, तो यूनिफॉर्म बॉल, अब वो सॉलिड बॉल हो या हॉलो बॉल होता है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर लाई करता है, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। तो यूनिफॉर्म बॉल हो, अब देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको समझना चाहिए। व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? बेसिकली इट इज द पॉइंट वेयर टोटल मास ऑफ द बॉडी कैन बी assumed टू बी कॉन्सेंट्रेटेड लाइक अ पॉइंट मास। अब ये तो हो गया दिस डेफिनेशन। व्हाट इज डेफिनेशन? अब इसको समझना है तो आपको एक, जैसे सपोज दैट हमने ये क्या ले लिया, हाइलाइटर ले लिया। अब इस हाइलाइटर का हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करना है। तो इस पूरी बॉडी का अगर टोटल मास जहां पर हम एज्यूम कर सके लाइक अ पॉइंट मास, एक पॉइंट मास की तरह एज्यूम कर सके, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कहने का मतलब अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट, पूरे बॉडी का जो मास जहां पर टोटल वेट एक्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अब हम देखेंगे यहां पर कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो एक ही बार में सेट हो गया है ना। इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर लाई कर रही है, ये इस पॉइंट पर बैलेंस हो गया। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी पॉइंट पर लाई कर रहा। अब जैसे ही ये मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट करूंगा, देखो ये क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जा रहा है ना। और जैसे मैं इधर आऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, इधर टिल्ट हो रहा है। इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहाँ लाई करेगा, इस पॉइंट पर लाई करेगा। आप देख सकते हो, है ना। ऐसे ही आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनका एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर उसका टोटल वेट एक्ट होता है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ऐसे ही आपके पास ये क्या है, ये क्या है, व्हाइटनर है। व्हाइटनर का भी अपना क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इसका टोटल मास आप एज्यूम कर सकते हो। देखो अभी ये इधर टिल्ट होने की कोशिश कर रहा है ना, तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप एज्यूम कर सकते हो कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर आ रहा है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी पॉइंट पर लाई कर रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि जिधर अब सपोज दैट अब ये इधर टिल्ट हुआ है, इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं इधर होगा थोड़ा बहुत, है ना। इधर आप शिफ्ट करोगे, अगर जो ये इधर टिल्ट हो रहा है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका इधर होगा, है ना। तो कहने का मतलब जस्ट ये क्या है, एक पॉइंट है जहां पर बॉडी का टोटल वेट आप एज्यूम कर सकते हो, है ना, एक्ट कर रहा है। ऐसे ही आपके पास जितने भी सिमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, हैविंग यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर जो यूनिफॉर्म है, जैसे रॉड हो गया, रॉड का अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होता है, उसके मिडिल पॉइंट होता है। सिलेंडर का भी अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, अगर जो उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर लाई करता है, मतलब मिडिल पॉइंट पर लाई करता है। ऐसे ही आपके पास अगर जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, या पैरेललोग्राम है, या रोम्बस है, तो इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर लाई करता है। ऐसे ही आपके पास कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, इनके मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज सेंट्रॉइड पर लाई करता है। ओके, ऐसे ही आपके पास जो भी फिगर, जैसे सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर डिस्क है, इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करता है। ऐसे ही आपके पास सॉलिड बॉल है या हॉलो बॉल है, उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करता है। ओके, तो
ये आपका पहले एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हॉलो कोन, एक हॉलो कोन है ना। हॉलो कोन का मतलब बीच में मटेरियल नहीं है ना। क्या है? बीच में मटेरियल नहीं है। तो इस मटेरियल यहां पर आपको पता करना है, ये कह रहे हैं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्टेक्स से कह रहे एक्स हाइट पर, वर्टेक्स से कितनी हाइट पर है? एक्स हाइट पर। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ इट्स हाइट? इसकी हाइट इन्होंने दे रखी है स्मॉल एच। वैसे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है हॉलो कोन का बेस से h/3 हाइट पर होता है। कहाँ कितना होता है? बेस से h/3 हाइट पर होता है। तो आप मुझे बता दो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आपको यहाँ x जो पूछा गया वो कहाँ से पूछा गया? वर्टेक्स से कितना होगा। तो वर्टेक्स से आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे? h माइनस h/3 कर दोगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? अपॉन 1 कर लो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2h/3। तो कहने का मतलब जो हॉलो कोन होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्टेक्स से 2h/3 हाइट पर लाई करता है। कहाँ लगता है? लाई करता है 2h/3 हाइट पर लाई करता है। तो दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हॉलो कोन। ओके, अब अगर जो आपके पास सॉलिड कोन हो, तो सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बेस से h/4 हाइट पर होता है। तो वर्टेक्स से कितनी हाइट पर हो जाएगा? 3h/4। आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको, है ना। अब क्वेश्चन नंबर कह रहे कि अब हम यूनिट सी दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनको भी कंप्लीट करना है। तो इसमें कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है? तो आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अपना डायरेक्शन होता है जो कि कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कहाँ लगता है? सेंटर के तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। और दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। अब जो पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करेगा सर्कुलर मोशन में, तो वेलोसिटी एज वेल एज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन चेंज होगा। और आपको पता होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी अगर जो डायरेक्शन चेंज हो गया तो आप कह सकते हो ओवरऑल वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो गई। तो मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब ना तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहता है, ना ही एक्सेलरेशन रहता है, ना ही यहां पर वेलोसिटी। तो डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि वेलोसिटी भी इसमें ऑप्शन दे दिया। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ रियल फोर्स। क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक रियल फोर्स है? द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ सेंटीपिटल फोर्स, क्या ये फोर्स ऑफ रिएक्शन है सेंटीपिटल फोर्स का? क्या ये एक फिक्टिशियस फोर्स है या फिर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ? तो ये तो नहीं, और डी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि सेंटर की तरफ जो फोर्स एक्ट होता है दैट इज नोन एज सेंटीपिटल फोर्स। तो ये भी नहीं पॉसिबल है। द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ सेंटीपिटल फोर्स, ये सेंटीपिटल फोर्स का रिएक्शन फोर्स हो। तो आप ये मुझे बताओ, यहां पर जो सेंटीपिटल, सपोज दैट ये पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इस पर जो सेंटीपिटल फोर्स कहां लगेगा? डाउन सेंटर के टुवर्ड्स द सेंटर। कहां लगेगा? सेंटर के टुवर्ड्स द सेंटर। थोड़ा सा करेक्ट फिगर बनाने दो। लेट दिस इज द पार्टिकल, है ना। ये पार्टिकल है, क्या कर रहा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा, है ना। ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा। तो इस पर जो सेंटीपिटल फोर्स होता है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। सेंटर की तरफ डायरेक्ट होता है। और सेंटीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? सेंटीपिटल फोर्स के ही इक्वल होता है, बट इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो क्या ये रिएक्शन का फोर्स होता है? तो आपने पढ़ा होगा एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, बट यहां पर तो सेम बॉडी पर एक्ट हो रहा है। तो ये फोर्स कभी रिएक्शन फोर्स भी नहीं हो सकता सेंटीपिटल फोर्स का। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। ये एक रियल फोर्स नहीं है, ये एक्चुअल में एक इमेजिनरी फोर्स है ना। एक इमेजिनरी फोर्स है टू स्टडी सम, कहने का मतलब टू स्टडी। वैसे तो आप जब इसको फर्दर स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में फिक्टिशियस, ये फिक्टिशियस फोर्स होता है, स्यूडो फोर्स होता है, इमेजिनरी फोर्स होता है, या कह सकते हो फर्जी वाला फोर्स होता है ना। अब ये फोर्स एक्चुअल में न्यूटन्स
लॉ को वैलिड, न्यूटन सेकंड लॉ को वैलिड कराने के लिए या न्यूटन्स लॉज को वैलिड कराने के लिए हम यूज करते हैं। और ये फोर्स तब एग्जिस्टेंस में आता है जब कोई जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा और आप उसी फ्रेम से ऑब्जर्वेशन करते हो, तब इस टाइप के फोर्स को हम कंसेप्ट में लाते हैं, है ना। लेकिन अगर जो उसी सेम ऑब्जर्वेशन को हम ग्राउंड से करें या नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करें, तो ये फोर्स आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर नहीं दिखता। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम फिक्टिटियस फोर्स बोलते हैं। जस्ट न्यूटन्स लॉ को वैलिड कराने के लिए हम इस फोर्स का यूज करते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था और मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, यानी अगले लेक्चर में, और कुछ अच्छे मतलब अगले चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज को लेकर के। और अगर जो वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड जय हिंद।